नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दोस्तों, आज है बाल दिवस और इस बाल दिवस के मौके पर हमारे साथ है दो सितारे, उन्नति हुड्डा और पलक अरोड़ा। आइए मिलवाता हूँ उन दोनों से। उन्नति, आपसे शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से की आपने, मतलब बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ से की? स्टार्टिंग में आईसी कॉलेज में गए थे, 2 महीने वहाँ पे हमने ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद थोड़े दिन के लिए वहाँ पे बंद हो गया था। उसके बाद फिर छोटूराम स्टेडियम में शुरुआत हुई वापस से। फिर वहाँ पर यहाँ पर 7 साल हो गए खेलते हुए और प्रवेश सर के पास कोचिंग करती हूँ मैं। आपने पलक? मैंने भी शुरू आईसी कॉलेज से करा था, उसके बाद मैं प्रवेश सर के पास यहाँ पे आई और अभी हमें 7 साल हो गए हैं यहाँ पे खेलते हैं। अच्छा, आपने इतनी सारी छोटी उम्र में ही, आपकी इतनी कम उम्र है और इतने टूर्नामेंट जीत लिए, आपने भी, तो क्या मोटिवेशन रहा इसके पीछे? क्यों जरूरत लगी कि आपको बैडमिंटन खेलना चाहिए हमें? क्या था ऐसा? क्योंकि बैडमिंटन हमें बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही और हमारा अब एक ड्रीम बन चुका है कि ओलंपिक मेडल लाना है। अच्छा, आपका? उन्नति? शुरुआत बैडमिंटन से ही हुई, क्योंकि जब मैं पहले बैडमिंटन खेलती थी तो फिर स्ट्रीट में खेलती थी। मेरे फादर मेरे साथ जब मैं छोटी थी मेरे को खिलाते थे। तो फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके पता चला कि प्रवेश सर कोचिंग कराते हैं और अच्छा है। उसके बाद बीआई प्लेयर आईडी बनी। धीरे धीरे करके फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा रुझान हो गया और फिर इसी में ही पैशन बन गया। अच्छा, एक बात बताओ, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ ये सवाल कि शुरुआत कैसे होती है आपकी दिन की? क्या रूटीन क्या रहता है सुबह उठने के बाद खेलने? कितने टाइम तक आप प्रैक्टिस करते हैं? हम सुबह यहाँ पे हमारा 5:30 का सेशन होता है। 5:30 से हम 8:30 तक यहाँ पे रहते हैं, सुबह का सेशन, और फिर स्कूल जाते हैं। फिर उसके बाद हम शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक यहाँ रहते हैं। आपका भी सेम रहता है? बस जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो फिर स्कूल का ऑफ कर लेते हैं और बीच में दिन में 3rd सेशन खेलते हैं। अच्छा, पढ़ाई में कैसे हो दोनों? ये बहुत अच्छी है, मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, मतलब आप दोनों मैनेज कर रहे हो पढ़ाई भी? ऐसा होता है ना प्लेयर्स के साथ, नहीं तो ना, एक पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो स्पोर्ट्स की तरफ चल पड़ते हैं। नहीं, पढ़ाई भी ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं 11th। और आप? 9th। 9th। अच्छा, एक बात बताओ, अब रोज का वही रूटीन रहता है ना, सेम रूटीन रहता है। लोग तो खाना खा के ही बोर हो जाते हैं ना एक जैसा, लेकिन आप रोज वही रूटीन होता है। तो जब ऐसा लगता है कि नहीं, अब थक रहे हैं, आज नहीं मूड है खेलने का या आज प्रैक्टिस करनी है, तो क्या इंस्पायर क्या करता है आप लोगों को? कुछ नहीं, बस जीतना ही एक इंस्पायरेशन है कि और जीतना है। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? बैडमिंटन प्लेयर। आ गया हूँ। नहीं, किसके जैसा बनना चाहते हो? कुछ है ये बताओ। सिंधु जैसा। माइक लो आप। हाँ, किस जैसा? पीवी सिंधु जैसा। उन्नति, आप? आपने साथ में भी एक जीता है ना कोई? हाँ जी, अभी वो क्या? रिसेंटली अभी स्टेट हुआ था। अभी उसके अंदर 17-19 खेले थे हम दोनों, जिसमें मैंने 17 सिंगल्स और 19 सिंगल्स में दोनों में गोल्ड मेडल लिया। और 17 डबल्स और 19 डबल्स दोनों में मैंने और पलक ने गोल्ड मेडल लिया। और उससे पहले मैं बेंगलोर खेल कर आए थे हम दोनों, जिसके अंदर गर्ल्स सिंगल्स में इन्फोसिस इंटरनेशनल चैलेंज था, जिसके अंदर मैं सिल्वर मेडल लेकर आई। और अब हमारी वर्ल्ड में भी रैंक बन चुकी है और इंडिया में भी रैंक है। प्लेयर की जो लाइफ होती है वो आसान नहीं होती कभी भी, तो क्या क्या दिक्कत आपको आई? यहाँ तक पहुँचने में क्या दिक्कत आई, पहले आप बताओ। सबसे मेन तो इंजरी होता है। इंजरी से बचना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इंजरी जब आ जाती है तो मतलब बहुत दिनों का रेस्ट हो जाता है। आपके लिए? कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है प्लेयर के लिए, और मैं चाहती हूँ जो मैं अभी अचीव कर रही हूँ वो आगे भी अचीव करूँ। और अच्छा। और अब तक मेरे को कोई इंजरी नहीं आई है, पर उसके लिए मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही हूँ और मुझे उससे बचना है। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों के और अपने इंडियन खिलाड़ियों को कंपेयर करें तो फैसिलिटीज़ का बहुत फ़र्क रहता है ना। उनके पास कुछ ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास कम है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके पास कम है और आपको लगता है कि हमें और मिल जाए तो हम शायद इससे भी बेटर कर सकते हैं?
अब तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, अभी इतना पीछे नहीं रहा। इंडियन प्लेयर्स को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बस फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम है कि इंजरी के इंस्टेंट रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है। आपको क्या लगता है? और स्पोर्ट्स साइंस की, टेक्नोलॉजी की अभी भी कमी है, और थोड़ा शटल्स हमें प्रोवाइडेड होती हैं, पर जो नेशनल लेवल पे शटल यूज़ होती है वो हमें बहुत कम प्रोवाइड हो पाती है। अच्छा, अगर फैसिलिटीज़ तो हमें कम मिल रही हैं, आपको भी पता है कि कुछ कम मिलती है ना, और जितनी औरों को मिलनी चाहिए इतनी नहीं है, या हम सिर्फ इस गेम की बात ना करें, और गेम भी है, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तब सरकार का रवैया कुछ और हो जाता है ना खिलाड़ियों को लेकर। तो मतलब उस टाइम पे बोला तो नहीं जाता कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली क्योंकि हमने अपनी मेहनत से अचीव किया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को पहले भी कुछ फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए, या उस टाइम पे खिलाड़ी जब टूर्नामेंट वो लेके तो आता है, मेडल तो वो लेके अपनी मेहनत से, लेकिन उसको फिर इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि ये हरियाणा की लड़की है, इसने हरियाणा के लिए इतना कुछ कर दिया। तो आप किस तरीके से देखते हो इन सब चीज़ों को? वैसे जो मतलब जीतने के बाद जो अवार्ड मिलता है, अगर वो पहले दिया जाए ना, तो उसमें हमारे इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंडियंस को, और ज़्यादा मेडल्स मिलेंगे। जैसे इस बार ओलंपिक में 12 मेडल्स है, उसकी जगह 25 भी हो जाएंगे, 30 भी हो जाएंगे। तो अगर पहले थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रंस डे है आज, बाल दिवस है, आप भी, आपकी उम्र भी अभी कम ही है, आप भी बच्चों में ही गिने जाते हो, तो अपनी उम्र के लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को क्या कहना चाहोगे? जिसका जो भी ड्रीम है वो उसके ऊपर हार्ड वर्क करे और उसके ऊपर एक्वायर करे नॉलेज, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें एनकरेज करे, उसका जो भी कोई ड्रीम है उसको आगे तक ले जाने के लिए। पलक, आप क्या कहना चाहोगे? बस दे फॉलो देयर ड्रीम्स विद देयर फुल डेडिकेशन। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग अभी, अब किस के लिए तैयारी कर रहे हो आप? अभी हमारे सीनियर स्टेट्स हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं, और अभी सीनियर रैंकिंग है चेन्नई और हैदराबाद में, उसकी तैयारी कर रही हैं। उन्नति, आप? मेरा भी यही है, पहले अम्बाला में स्टेट हैं, उसके बाद 2 सीनियर रैंकिंग है, एक चेन्नई में और एक हैदराबाद में, उसमें जीतने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ओके उन्नति, पलक, थैंक यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आपको भी। दोस्तों, अभी हमारे साथ जो थी वो थी उन्नति हुडा और पलक अरोड़ा। ये हम कह सकते हैं कि चमकते सितारे हैं, इन्हें बहुत आगे तक जाना है, अभी इनकी उड़ान बाकी है। इन्होंने अच्छे टूर्नामेंट्स में अच्छे मेडल अभी हासिल किए हैं, लेकिन ओलंपिक में खेलने का इनका सपना है, और हम यही चाहते हैं कि इस चिल्ड्रंस डे पे जो भी बच्चे कुछ सपना लेकर बैठे हैं तो उन्हें पूरा कर सके। उसमें जिन जिन को मदद करनी चाहिए वो लोग उनकी मदद करें, क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, और हम स्पोर्ट्स की ही नहीं और भी बात करें तो बहुत सारे हमारे अंदर स्किल्स हैं, बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर, लेकिन वो रह जाती हैं क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं करता या उनको मोटिवेट नहीं करता। आपके बच्चे अगर कुछ खेलना चाहते हैं, अगर वो कुछ ही फील्ड में, किसी और फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों का साथ दें, एक बार उनको अपनी मर्जी जो वो करना चाहते हैं उसको इस्तेमाल करने दें, उसको एक बार ट्राई करने दें, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है सनी कौशिक, मेरे साथ है नीरज।